सुप्रभातम, गुटेन टाग, कैलिमेरा, सुबह बखैर, बोनम दिएं। आप सबका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि ये शुरू में कई भाषाओं में मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दरअसल ये अलग अलग भाषा में एक दूसरे का स्वागत करने के तरीके हैं और ये सारे के सारे मुहावरे सुप्रभातम के ही अलग रूप हैं। जैसे गुटेन टाग का अर्थ होता है अच्छी सुबह या अच्छा दिन। कैलिमेरा का अर्थ भी वही होता है, अच्छी सुबह। ग्रीक भाषा में अच्छा के लिए कैली शब्द का या कला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और मेरा का सुबह होता है। सुबह बखैर तो आप समझ ही गए। तो इस तरह से इस चैनल की शुरुआत करने के पीछे एक मकसद है कि हमारी जितनी भाषाएं हैं सब हमारी खाती हैं, हमारी विरासत हैं और सबको हमारे देश के और दुनिया के अलग अलग जगहों के लोगों ने अपने हिसाब से बनाया है और सभी लोग अपनी पहली तार्किक कृति, पहली लॉजिकल क्रिएशन के रूप में अपनी भाषा को बनाए हैं। तो तर्क को अगर समझना है या कोई भी जाति किस तरह से तर्क करती है उसको अगर बनाना है, बताना है और उसको अगर देखना है तो आपको उसकी भाषा को देखना होगा। अभी मैं इस मामले में ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, विषयांतर होगा, इसलिए अब हम सीधे उस कहानी की ओर चलते हैं जो तर्क की पैदाइश के बारे में है और भारत में प्रचलित बहुत पुरानी कहानियों में से एक है। कहानी से शुरुआत करने का मतलब ये है कि किसी भी कहानी से अगर किसी चीज़ की शुरुआत की जाए तो अच्छा माना जाता है। ये माना जाता है कि ये कहानी ही असली वास्तविकता है। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक समय था, बहुत पहले का समय था, जब देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, मुनि और इंसान सभी एक साथ रहते थे। और उस जमाने में ऐसा कहा जाता है कि धरती पर बहुत अमन चैन था, बहुत सुख था। हर एक चीज़ पे, चाहे वो ज्ञान विज्ञान हो, चाहे वो धन धान्य हो, चाहे वो और भी कोई चीज़ हो, सब पे सबका अधिकार था। तो ऐसे ही चलती रही चीज़ें, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि समाज के कुछ लोगों ने धन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये कहना शुरू कर दिया कि ये इतना सारा धन सिर्फ हमारा है। ऐसे में देवता नाराज हो गए और वे जाने लगे। जब वे जाने लगे तो इंसानों ने उनसे कहा कि अब आप जा रहे हैं तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। तो देवताओं ने कहा कि अब तुम्हारा मार्गदर्शन ये सिद्ध करेंगे। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर जल्दी ही कुछ ऐसा हुआ कि जैसे पहले कोई भी आदमी बीमार पड़ता था तो सारे के सारे लोग उसके पास आ जाते थे, सब मिलकर उसका इलाज करते थे। कुछ ऐसा होने लगा कि कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इलाज की सारी विद्या तो हमारे पास है।
मैं इलाज करूँगा तभी ये ठीक होगा और मैं अपनी विद्या किसी को नहीं बताऊँगा। जब ऐसा होने लगा तो सिद्ध जो हैं वो वापस जाने लगे। लोगों ने उनसे कहा कि अब आप भी जा रहे हैं तो हमारा मार्गदर्शन कौन करे? सिद्धों ने तब कहा कि अब तुम्हारा मार्गदर्शन ये गंधर्व करें। फिर कुछ दिन तक सभ्यता आगे बढ़ती रही और कुछ यूँ हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद एक बड़ा बदलाव आ गया समाज में। जैसे पहले शाम को जंगल से, उपवन से, वन से लौटने के बाद सब लोग एक साथ मिलकर के नाचते गाते थे। कुछ लोग ये कहने लगे कि नाचने गाने में तो हम ही एक्सपर्ट हैं, हम ही महान हैं, सिर्फ हम ही जिनको सिखाएंगे वही नाच गा सकते हैं, वही गाने लिख सकते हैं, वही गाने गा सकते हैं। जब ऐसा हुआ तो फिर गंधर्व लोग जाने लगे। जब वे लोग भी जाने लगे तो इंसानों ने उनसे कहा कि अब आप भी जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तो उन्होंने कहा तुम्हारा मार्गदर्शन ऋषि करेंगे। फिर कुछ दिन तक स्थितियां ऐसे ही चलती रहीं, मगर समाज लगातार बढ़ता जा रहा था और कुछ ही दिनों में ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ज्ञान विज्ञान की सारी धरोहर जो है वो सिर्फ हमारी है और हम इसे किसी और को नहीं देंगे। तो जब ऐसा हुआ तो ऋषि लोग भी उन्हें छोड़ करके जाने लगे, कहे कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये सुनकर इंसानों ने कहा तो फिर हमारा मार्गदर्शन अब कौन करे? तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा मार्गदर्शन ये मुनि लोग करें। फिर सभ्यता आगे चली, कुछ दिन तक आगे बढ़ी। मानव जाति की अधिकतर निधियाँ, अधिकतर चीज़ें जिनके साथ उन्होंने कभी शुरुआत की थी, एक एक करके होती गई। हर चीज़ में जो एक समानता थी, एक बराबरी थी, खत्म होती गई और आखिर में बात यहाँ तक आ गई कि कुछ लोग कहने लगे कि हमारा तो धर्म अलग है, हमारी तो जाति अलग है, हम तो सबसे महान लोग हैं। और जब ऐसा होने लगा, जब धर्म पर भी कुछ लोगों का कब्जा हो गया, ठीक उसी तरह से जैसे धन पर, जैसे ज्ञान पर, जैसे वैदिकी पर, जैसे नाच गान पर, तो फिर ऋषि मुनि भी जाने लगे। लोगों ने उनसे भी कहा कि अब हमारा क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा मार्गदर्शन हम नहीं करेंगे, हम भी जा रहे हैं। तुम्हारा क्या होगा उसके बारे में अगर तुम चाहो तो हम एक तरीका बता सकते हैं, क्योंकि अब तो तुम जन्म के आधार पर ही अधिकतर चीज़ों को तय करने लगे, तो ऐसे में हम तुम्हारे साथ कैसे रह सकते हैं? तो इंसानों ने कहा बताइए तो सही। तो उन्होंने कहा कि अब तर्क तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, तुम तर्क की विद्या विकसित करो और वही तर्क फिर तुम्हें एक बार फिर से बेहतर बनाएगा, अच्छा बनाएगा। और जब ये तर्क तुम्हारी मानव जाति के हर इंसान के अंदर पैदा हो जाएगा, हर इंसान तर्क के हिसाब से जीने लगेगा, सिर्फ अपने अंधे स्वार्थ को नहीं देखेगा, तो फिर या तो हम सब वापस आ जाएंगे या फिर हमें शायद आने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी धरती तब खुद ही स्वर्ग जैसी बन जाएगी। तो ये एक यूटोपिया है जिसको मैं स्वस्थान कहता हूँ, वैसा स्थान जहाँ सब कुछ सुरस है,
बेहतर है। मगर ये एक ऐसी यूटोपिया है जो लगातार बन रही है, अभी बनी नहीं है। हम सबको इसे बनाना होगा और उसमें तर्क ही हमारा साथ दे सकता है। दरअसल तर्क एक ऐसी चीज है, एक ऐसा विषय है जो ज्ञान विज्ञान की हर चीज में शामिल है। जैसे साइंस का तर्क अलग होता है, फिलॉसफी का तर्क अलग होता है, गणित का तर्क अलग होता है, मैथमेटिकल लॉजिक, फिलोसफिकल लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक, सोशियोलॉजिकल लॉजिक आपने सुना होगा। और तो और कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि प्रेम का भी अपना अलग तर्क होता है, हृदय का भी अपना अलग तर्क होता है। मगर तर्क अपने आप में एक ऐसी चीज है जो खुद ही अपना विषय है। ये बात हिगेल ने कही थी कि लॉजिक इज ओनली सब्जेक्ट विच इज इट्स ओन सब्जेक्ट। बाकी सारे सभी विषयों का तर्क अलग होता है, विषय अलग होते हैं। फिलॉसफी अलग होती है, फिलॉसफी का तर्क अलग होता है। मगर लॉजिक के मामले में जो चीज लॉजिक है वही लॉजिक का तर्क है। तो इस मायने में लॉजिक काफी अनोखी चीज है, अनूठी चीज है। तो लॉजिकल इंजन के इस वीडियो में इतना ही। अगली बार से हम आगे की बात करेंगे।